नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के ऊपर। जैसा कि आप हमने लास्ट शो में बताया था कि सैलरी बढ़ने वाली है, तो सरकार ने उसी शो के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा किया, यानी उनके महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि माना जा रहा था कि उम्मीद थी कि 4% 3% हो, लेकिन 2% हुई, हालांकि हो गई। तो इन्हीं सब मुद्दों पे क्या कैलकुलेशन रहेगा, कैसे होगा, इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे पास गेस्ट मौजूद है, जो कि फाउंडर हैं बैंक वॉइस ऑफ बैंकिंग के अश्विनी राणा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जी नमस्कार। जी सर, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, तो खुशहाली तो मिली सरकारी कर्मचारियों की, 2% का उनका महंगाई भत्ता बढ़ गया। तो इसको सर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने लास्ट शो में ही बताया था कि कब घोषणा होगी कब घोषणा होगी, तो आखिरकार घोषणा तो हो गई। अब इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, जरा इसको बताइए सर। फायदा क्या है कि जनवरी 2025 से उनको ये डीए का इंक्रीज मिलेगा। जी तो अभी इस महीने की सैलरी जो अप्रैल की आएगी जी उसमें तो 2% डीए ऐड होके आ जाएगा। और जनवरी और फरवरी मार्च 3 महीने का जो 2% का जो बढ़ा हुआ डीए है जी उसकी इंस्टॉलमेंट सैलरी से पहले जो है वो कर्मचारियों के खाते में आ जाएगी। ऐसी जी संभावना है, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड है वो से भी ऐसा ही होता है कि जब डीए बढ़ता है जी तो उसको जो इंक्रीज है और जो पिछला इंक्रीज होता है उसको पहले ही सैलरी से पहले ही जो है जी पेमेंट उसका कर देते हैं। तो ऐसा उम्मीद है कि अप्रैल में ये जो बढ़ोतरी हुई डीए है। का इंक्रीज है वो सैलरी में लग कर आएगा और उसका एरियर 3 महीने का लोगों के कर्मचारियों के और जो पेंशनर है उनके खाते में वो आ जाएगा। जी सर, तो सरकार के इस फैसले से करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को तो लाभ मिलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। जी, क्या है कि कर्मचारी और पेंशनर्स मिला के 1 करोड़ से जी ज्यादा हैं। जी तो सब लोगों को कुछ ना कुछ राहत जो है मिलेगी। जी कारण क्या है कि भाई सरकार जो कैलकुलेशन है वो उस आधार पर करती है कि भाई कितनी महंगाई बढ़ी और 6 महीने का जो एवरेज जो सीपीआई इंडेक्स का जी लेकर और पिछला क्या एवरेज था उसका जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर डीए का निर्धारण जो है वो किया जाता है। जी और सर। ऊपर नीचे करके उसको राउंड फिगर में ही जनरली किया जाता है। तो इस बार 2% रहा है, लेकिन चलिए फिर भी कुछ जिसे कहना चाहिए राहत जी और लोगों को से मिली है। पूरा कंपनसेशन तो नहीं मिलता क्योंकि सीपीआई इंडेक्स में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती। जी वैसी चीजें होती हैं कि जो जनरली लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अलग अलग राज्यों में। उसकी क्या कीमत है, क्या इन्फ्लेशन दर है, वो सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो इंडेक्स जो है वो लेबर ब्यूरो जारी करता है। जी सर। तो उसी आधार पर डीए का भी जो है वो कैलकुलेशन किया जाता है। जी सर, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों की बात हुई, तो उससे भी बढ़ चढ़ कर MP सांसदों की सैलरी बढ़ी है। मतलब उनकी सैलरी में 24% का इजाफा किया गया है और कई सारे भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। तो सर, ये सांसदों की सैलरी में इतनी तेज़ बढ़ोतरी, जबकि मतलब होना ये चाहिए था कि सरकारी कर्मचारियों को बेचारे कई कई सालों से उम्मीद लगाए बैठे थे। पहले उनका DA 4% बढ़ाया गया, उसके बाद ये 3% हो गया, 3% से अब फिर 2% पे आ गया। तो ये सर, दो चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो संसदों पर इतनी मेहरबानी क्यों, और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों का ये जो कैलकुलेशन घटता जा रहा है, उसका आधार क्या है सर? क्या कि दोनों का जो कैलकुलेशन का आधार कहें और जी उसका जो टेन्योर है उसका, जी उनका वेज रिविजन का, दोनों अलग है। क्या है कि पहले 2018 में 2010 के बाद जो है उनकी सैलरी बढ़ी थी। तो 50,000 से सीधा 1 लाख रुपए हुई थी जी 2018 में, और वो लगभग 100% था। लेकिन अभी 2018 के बाद अभी ये जो 2023 से उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, यानी जी और 24% की उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है, क्योंकि उनको उस पर डीए नहीं मिलता, उनको लमसम वो जो सैलरी उनकी रहती है। जी तो उनको 24% की वृद्धि है सीधा सीधा, और वो भी 5 साल के बाद। जी और सरकारी कर्मचारियों को जो है वो 10 साल के बाद उनका पे कमीशन आता है। जी हालांकि उसमें उनका डीए का कुछ ना कुछ राहत उनको महंगाई के हिसाब से मिलती रहती है।
लेकिन 10 साल के बाद होता है। और अगर हम उनका 2 टर्म का 5-5 साल का भी अगर कैलकुलेट करें तो वो कर्मचारियों से ज्यादा है। अब ये पे कमीशन जो है यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की पे जो है डिसाइड करता है, जबकि वहाँ जो मंत्रालय है, पार्लियामेंट अफेयर, जी वो उनकी सैलरी का निर्धारण जो है वो सांसदों का करता है। और जी सांसदों को सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, उसके अलावा उनके बहुत सारे भत्ते हैं जो कि कई बार सामने भी नहीं आते, चाहे उनके मकान का हो, उनके कुछ निजी स्टाफ के लिए हो, उनको जो ट्रेवल अलाउंस है, उनका टेलीफोन का है, इलेक्ट्रिसिटी का है। अगर वो कुल सीटीए अगर जी कैलकुलेट करे तो बहुत ज्यादा पड़ता है। जी अब आपत्ति नहीं है, कई लोग क्या है कि किसी चीज का विरोध करते हैं, जी लेकिन हमारी सोच है, मेरा मानना है कि अगर आप उनको ज्यादा दे रहे हैं तो दीजिए, उनकी जरूरत है, लेकिन वैसा ही जो व्यवहार है जी वो बाकी सरकारी कर्मचारियों के साथ भी कीजिए, वैसा ही व्यवहार पब्लिक सेक्टर के जी कर्मचारियों के साथ भी कीजिए, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने क्षेत्र में है, जी उनकी अकाउंटेबिलिटी अपने क्षेत्र में है, जी दोनों अकाउंटेबल है। वो अपने देश और अपनी कॉन्स्टिट्यूशंसी के प्रति अकाउंटेबल है, और कर्मचारी जो है अपने सर्विस के लिए अकाउंटेबल है, जहां भी वो काम करता है, चाहे मिनिस्ट्री में करता है, ऑफिस में करता है, कहीं भी करता है, तो वो अकाउंटेबल है। और उसके काम के घंटे भी कर्मचारियों के ज्यादा है। जी जबकि यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सांसद पार्लियामेंट से नदारद रहते हैं, जी और उनको पार्लियामेंट का जो मीटिंग होती है उसका भी भत्ता मिलता है, यानी वो जी हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विरोध हम उस बात का ना करें, बल्कि डिमांड ये होनी चाहिए कर्मचारी संगठनों की भी जी कि आप कर्मचारियों को, अब देखिए, अब जब पे कमीशन निर्धारण होगा और वो जी कितना हाइक जो है कर्मचारियों को देता है, वो देखने को 24% का तो कहीं कतई हो नहीं सकता, क्योंकि जी पिछली बार भी जो हाइक मिला था वो लगभग 14% के करीब उनको जो है वो हाइक मिला था। जी तो इस बार उनको कितना मिलता है, मुझे नहीं लगता कि 15-16% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को हाइक सरकार या पे कमीशन मतलब सरकार ही है, पे कमीशन जी सरकार नियुक्त करती है, पे कमीशन फिर तय करता है, और अल्टीमेटली जो मोहर है वो जी कैबिनेट उसको लगाकर और उसको अनाउंस करते हैं। जी सर, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है आपकी कि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन है जो भी बढ़ा है वो उम्मीद के मुताबिक तो नहीं कही जा सकती है। हालांकि उनकी जो आपने कैलकुलेशन बताई कि मतलब जो सांसद हैं, एमपीज़ हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। तो सर ये कैलकुलेशन जब होती है या कहीं ना कहीं तो मुहर लगने जाती होगी, तो क्या लगता नहीं है कि ये जो दायरा है, ये जो गैप है इतना बढ़ रहा है, तो इस गैप को थोड़ा कम किया जाए? क्योंकि अब सांसदों की सैलरी बढ़ गई, सरकारी कर्मचारियों का इजाफा हो गया, अब आम आदमी जो प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो वो भी सोच रहा है कि यार अब उसकी भी उम्मीद बढ़ गई है कि क्योंकि अप्रेजल का टाइम तो है ही, तो उनकी भी उम्मीदें हैं कि मेरा इस बार अप्रेजल शायद अच्छा हो, खराब हो। तो हालांकि प्राइवेट सेक्टर में तो अलग अलग चीज़ें डिसाइड करती हैं, कंपनी वाइज डिसाइड होती हैं, लेकिन कम से कम सरकारी में, पब्लिक डोमेन में तो ये पैमाना उस तरह का होना चाहिए ताकि गैप इतना बड़ा ना दिख सके। जी सर। देखिए, सरकारी कर्मचारियों की अभी सैलरी पे कमीशन डिसाइड नहीं हुआ है, जी वो तो सिर्फ उनको महंगाई भत्ते के रूप में एक जी कंपनसेशन मिला है जो महंगाई बढ़ी है, यानी जी वो उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। जी वो जो महंगाई के कारण उनको मजबूर थे महंगी चीजें खरीदने के लिए, जी उसका कंपनसेशन हुआ है। अभी उनका पे कमीशन तो आना है, जी उसमें देखेंगे पे कमीशन क्या रिकमेंड करता है। दूसरा, आपने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है किसी भी जो अगर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे वहां डीए का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी जी आपको महंगाई बढ़ी तो उसका रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जी आपको साल के बाद इंक्रीमेंट क्या मिलती है जी वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जी जनरली हर जो प्राइवेट ऑफिस में वही देखा जाता है। फिर अगर किसी प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी ऐसी है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, जी तो वो अपने कर्मचारियों को कुछ ज्यादा देता है या दे सकता है। जी लेकिन जनरली जो एक छोटी प्राइवेट कंपनियां रहती हैं, मतलब
वन मैन शो वाली, जी वहां पर आप ये माने कि उसको 2-3% से ज्यादा ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिलता। लेकिन जो अच्छी कंपनियां रहती हैं, रेप्यूटेड हैं, उनको अपने ह्यूमन रिसोर्स को वो हमेशा जो है सेटिस्फाई रखती हैं, और उसके लिए जो भी उनकी डिमांड रहती है या जो भी उनको कुछ कंपनसेट करना होता है वो ईयरली करती हैं। और कई बार तो ये देखने में आता है कि जब उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा आ गया तो उनको और कई तरह के इंसेंटिव भी जी दे देती है। अब जरूरी नहीं कि उसकी सैलरी के अंदर ही पैसा बढ़ाया जाए, और परक्विजिट के रूप में जो सुविधाएं हैं उसके रूप में भी जनरली प्राइवेट कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ देकर, क्योंकि जी उसकी इंक्रीमेंट बढ़ाने की तो एक लिमिट रहेगी कि 3% बढ़ेगी या 4% उसकी इंक्रीमेंट बढ़ेगी, लेकिन जो सुविधाएं हैं बाकी, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या उसको बाकी कैंटीन अलाउंस है या कोई भी अलाउंस करके उसके घर के लिए है, तो वो एक अच्छा राहत जो है बड़ी कंपनीज अपने एचआर जो एम्प्लॉइज है, अपना ह्यूमन रिसोर्स है, उसको वो देने में पीछे नहीं हटते। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। सर एक मेरा सवाल था, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जो इजाफा हुआ है, तो कहीं मैं पढ़ रहा था कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो अब आपका 53% पहले था वो 55% हो गया, तो मतलब उस एम्प्लॉय की तो 2,000 रुपये 2% के हिसाब से बढ़ गई। तो सर ये ज़्यादा सैलरी वालों को ज़्यादा फायदा मिलेगा, और कम सैलरी जिनकी मान लीजिए बेसिक सबसे कम है 18,000 रुपये है, तो उनका तो उस हिसाब से 360 रुपये बढ़ेगा। तो सर यहाँ भी नहीं देख रहे कि मतलब क्या ऐसा कुछ नियम होता है कि जिससे कि मतलब जैसे प्राइवेट कंपनियों की आपने बात की, तो प्राइवेट कंपनियों में अक्सर ये देखा गया है कि जिनकी कम सैलरी होती है उनको थोड़ा ठीक ठाक हाइक दिया जाता है ताकि वो एक लेवल पे आ सकें। तो क्या सरकारी में कुछ ऐसा रूल नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, डीए जो महंगाई भत्ता है, जी महंगाई तो सबके लिए बराबर है, जी चाहे वो नीचे वाला है या ऊपर वाला है, उतना ही उसको दिया जाता है। जी अब ये पे कमीशन डिसाइड करेगा कि जो कितना वो जो है हाइक जो है नीचे वाले कर्मचारी को देता है और ऊपर वाले को देता है। लेकिन एक जो ट्रेंड है वो वैसे ही है कि जो भी उसका एक कैलकुलेशन का पैटर्न आता है कि जो पिछली बार आया था, तो जी उसके आधार पर वो सभी स्तर पर जो है उसी आधार पर जो है वो बढ़ता है। लेकिन आपने जैसा कहा वो ऐसा होना चाहिए कि जी जो बिल्कुल नीचे हैं उनकी जो पुरानी सैलरी है, बेसिक है, जी और जो उसमें डीए मर्ज हो जाएगा उसमें कुछ लोडिंग जो है वो अधिक हो, और ऊपर के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी लोडिंग थोड़ी सी कम हो, ताकि नीचे के जो कर्मचारी हैं उनको भी एक अच्छा जो है रिवाइज उनकी सैलरी जो है वो मिल सके। तो उसका एक करना चाहिए, लेकिन एक ट्रेंड जो है, जो प्रैक्टिस है, जी। वो वैसी है नहीं। क्योंकि सर प्राइवेट कंपनियों में तो ये देखा जाता है, कई सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं, क्योंकि उनको जो सैलरी बेसिक होती है मान लीजिए फिक्स 12,000 रुपये है और किसी की सैलरी 1 लाख रुपये है, तो 12,000 वालों की सैलरी ज़्यादा बढ़ाई जाती है ताकि वो कम से कम मतलब एक रूपरेखा में शामिल हो सके, मतलब उसमें शामिल हो सके ताकि उनके खर्चे से चल सके। तो खैर ये तो पूरी तरह से कंपनियों पर और सरकार पर डिपेंड करता है। सर मेरा एक सवाल था कि ये जो डीए बढ़ा है, तो डीए केंद्र सरकार ने तो बढ़ा दिया, एक आध दो राज्यों ने भी बढ़ाया है, तो इसको अब इम्प्लीमेंट होने के लिए फिर क्या राज्य की परमिशन लेनी पड़ती है या फिर राज्य अपने आप तय करते हैं, कैसे होता है ये? केंद्र सरकार के कर्मचारियों का तो बढ़ गया। राज्य सरकारें अपने बजट के अनुसार वो अलग अलग देती हैं। जी अगर आप देखें तो जो पे कमीशन भी आता है तो सारे राज्यों में वो पे कमीशन जो है इमीडिएट इम्प्लीमेंट नहीं होता। कई जी राज्यों में वो पे कमीशन बहुत, क्योंकि उनका अपना एक बजट का सिस्टम है, तो जी वो अपने बजट के आधार पर, अपने रिसोर्सेज के आधार पर वो जो है डीए का भी अनाउंसमेंट करते हैं और जो पे कमीशन का भी करते हैं। जी कई बार राज्यों में पे कमीशन जो है बहुत लेट जो है उनका इम्प्लीमेंट होता है, वो इसलिए कारण है कि उनके पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी है बजट में वो ऐसी होती नहीं है। जी सर, जैसा कि आपने बताया तो केंद्र सरकार की घोषणा होने से कुछ ही दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले जहाँ तक मुझे याद है, कि त्रिपुरा सरकार ने 3% डीए बढ़ा दिया था। तो ऐसे बाकी राज्य को क्या अब आने वाले टाइम में आपको लगता है कि बाकी राज्य भी अब फैसला लेंगे इस तरह से? क्योंकि हमने बहुत दिन तक मतलब लोगों ने मीडिया में खबर चली कब बढ़ेगी सैलरी, कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता, तो आखिरकार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा ही दिया। अब राज्यों की बारी है, तो क्या राज्य भी आपको लगता है कि अब आगे आएंगे? क्योंकि महंगाई तो राज्य सरकारों की, नहीं, कर्मचारियों की भी बिल्कुल, बढ़ रही है राज्य ना। को अल्टीमेट
राज्य को अल्टीमेटली वो देना ही पड़ेगा, जी लेकिन वो अनाउंस कब करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब त्रिपुरा ने जो 3% दिया है वो जी अभी का दिया है या पुराना जो है वो कुछ स्लैब दिए हैं। कारण जी क्या है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति पर ये डिपेंड करता है कि वो जी कितना पैसा कब जो है कर्मचारियों को राहत के रूप में देते हैं। जी सर, जैसा कि राज्य की बात हुई, केंद्रीय सरकार की बात हो गई, प्राइवेट लोगों की बात हो गई, सर एक मुद्दा है कि जैसे एड्स पे कमीशन का चल रहा है कि जनवरी से लागू हो जाएगा, जनवरी 2026 से, तो एड्स पे कमीशन का मुद्दा भी छाया हुआ है। कभी बोला जा रहा था कि खुशखबरी मिलने वाली है, कभी बोला गया कि गठन हो रहा है, लेकिन कंक्रीट कुछ भी निकल के नहीं आया, सब अफवाह, मतलब इसको र्यूमर्स कह लें या चलती फिरती खबर कह लें, इस तरह से हो रहा है। तो सर आपको लगता है कि एड्स पे कमीशन में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्या? क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एड्स पे कमीशन में सरकार कर्मचारियों को झटका दे सकती है। जी नहीं सर। नहीं, वो क्या होता है कि हर बार जब भी पे कमीशन होता है तो उससे पहले बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और जी जब पे कमीशन आ जाता है उसके बाद चर्चाएं होती हैं कि बस अब ये लास्ट पे कमीशन है, इसके जी बाद सरकार पे कमीशन नहीं लाएगी। तो ऐसा होता नहीं है और ना होगा। जी बस इसके ऊपर यह है कि सरकार की मोहर लगनी है कि वो पे कमीशन का गठन कर दे। और जी पे कमीशन कितना समय लेता है, मतलब प्रैक्टिस जो है 1 से 1.5 2 साल तक वो ले जाते हैं। जी लेकिन कम से कम कर्मचारियों के लिए राहत ये है कि वो जो 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। यानी जी मान लो 2026 में नहीं हो पाता जी फाइनल, 27 में भी होता है, तो कर्मचारियों को 2026 1 जनवरी से जो जी सारा एरियर है जी कैलकुलेशन के हिसाब से वो सारा मिलता है। तो उनका पैसा कहीं जाता नहीं है, तो वो एक उनके लिए एडवांटेज है कि भाई जी वो बैक डेट से वो इम्प्लीमेंट होता है। हो सकता है कुछ अलाउंसेस हैं या कुछ एचआरए है या कोई ऐसी चीजें हो कि जी वो प्रोस्पेक्टिव जो है उसको वो अनाउंस करे कि जब वो पे कमीशन जो अनाउंस हुआ है उसके बाद वो अलाउंसेस या एचआरए वगैरह दे। लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं उसका इफेक्ट जो है वो बैक डेट से, यानी जिस दिन से ड्यू है जी आपका पे कमीशन, उस तारीख से ही मिलेगा। तो इसलिए उनको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि जी भाई समय निकल गया है तो हमारा क्या होगा। मतलब वो अल्टीमेटली उनको वो उसका जो मिलेगा। बेनिफिट है वो बैक डेट से मिलेगा। चाहे मतलब एड्स पे कमीशन कभी भी लागू हो, चाहे जनवरी में लागू हो या दिसंबर में लागू हो या 2 साल टाइम लग जाए, जैसे इनका एरियर डीए वालों का एरियर जोड़ के मिलेगा, इसी तरह एड्स पे कमीशन में भी आप कह रहे हैं कि कभी भी लागू हो लेकिन जितने भी टाइम लगेगा उसका एरियर जोड़ के मिलेगा। जी सर, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो चलिए ये ये तो एक राहत बहुत की बड़ी बात है। राहत जिसे जी, ये तो बिल्कुल राहत जी। की बात है। सर इसमें एक चर्चा और हो रही है फिटमेंट फैक्टर की। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये कैसे डिसाइड किया जाता है सर? इस पे कुछ बताएंगे? एड्स पे कमीशन में जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इसी बात की हो रही है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि भाई जी अभी जो आपका बेसिक है जी 18,000, मतलब निचला है, तो जी 55% अभी है। जी तो ये आपके दिसंबर तक होते होते ये 60% की उम्मीद है। जी तो 60% डीए उसमें मर्ज करके उसके जी ऊपर कितना लोड और लोडिंग जो है हो ही जाती है, जी तो उसको वो कितने परसेंट है उसके ऊपर जो है वो फैक्टर को जो है कैलकुलेट किया जाता है कि भाई कितनी सैलरी उसकी होनी चाहिए। तो जी जो परसेंटेज आता है उसको जो है वो फिटमेंट फैक्टर के रूप में वो अनाउंस करते हैं, और वो सबके लिए कॉमन होता है। वो सबके लिए बराबर होता है। जी सर। सर एक बात और पूछनी थी, जैसा कि ये डीए की बात हो रही है, तो डीए हाइक जो किया जा रहा था, तो अब तो डीए हाइक हो गया। आपने कहा कि अब राज्य सरकार भी, मतलब उम्मीद लगाई जा रही है कि अब राज्य सरकारें भी करेंगी, सबकी बात हो गई, सांसद की भी सैलरी बढ़ गई, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब प्राइवेट वाले उम्मीद जगा के बैठे हैं। तो हालांकि प्राइवेट में आप या बाकी लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें कहा गया कि इस बार प्राइवेट सेक्टर में सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मतलब उसमें 12% तक का जिक्र किया गया है, तो 12% एक मोटा मोटा अमाउंट ठीक होता है। तो सर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या है कि वो 12% जो इफेक्ट की बात, अगर क्या होता है कि बहुत जी सारी एजेंसीज हैं जो जी इसको कैलकुलेट करती हैं कि भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा लेकिन अगर ठीक है। इंक्रीमेंटल देखी जाए तो इंक्रीमेंटल उसका जो बेसिक रहती है सैलरी, उसका जी 3 या 4% ही जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट होता है। बाकी बाकी सुविधाओं में जो पैसा दिया जाता है
उस सारे को मिलाकर जो है वो टोटल उसका हाइक बनता है। तो इसलिए भाई डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका प्रॉफिट कैसा है, तो उसके आधार पर जो है वो कंपनियां, और इन फ्यूचर उसकी पोजीशन कैसे रहने वाली है। मतलब कोई ऐसी कंपनी है जो प्रॉब्लम में है और आगे भी दिखता नहीं है कि भाई उसको जो है राहत कोई मिलेगी, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की ऐसी आ गई कि वो उनकी जो इनकम है कंपनी की वो कम हो जाएगी, तो वो उतना उनको नहीं मिल सकता। लेकिन जनरली जो है एक हर साल के हिसाब से जो कैलकुलेटिंग करने वाली जो एजेंसीज हैं वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर में इतनी जो सैलरी है वो हाइक होगी, तो इतनी 10-12%, 15% हाइक तो होनी ही चाहिए। जी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजों की आपको गारंटी नहीं रहती कि भाई आपकी जॉब की गारंटी नहीं रहती, जी भाई आपका टर्म बेस्ड जॉब रहती है, कहीं सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब बेस्ड उतनी नहीं जॉब होती रहती है। सरकारी की तरह सी। जी हाँ, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ जो है हाइक मिलती रहनी चाहिए। और बहुत सारे तो सेक्टर ऐसे हैं कि जहां पर एम्प्लॉइज आजकल जो है वो स्विच ओवर, मतलब जो नई जनरेशन है जी वो ठीक है। ज्यादातर 2-3 साल के बाद कंपनियों को स्विच करते रहते हैं कि भाई आज उनको अगर एक साल में 18 लाख का पैकेज है, जी तो उनको लगता है कि जहाँ दूसरी कंपनी में उनको 20 लाख, 25 लाख, 2 लाख फालतू मिले जी तो वो चले गए, ताकि उनका जो एक बेंचमार्क है वो बढ़ता जाए। और वो ये भी डिपेंड करता है कि उनका जो स्किल है उसकी कितनी डिमांड है। जी अगर किसी स्किल की डिमांड मार्केट में कम है तो उसको जो पैकेज मिल रहा है जी उसको वो उसी पर सेटिस्फाई रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं स्विच करूंगा तो मेरा जी सर, जो थोड़ी सी समय की वो कमी है इसलिए आपको कम हो रोकना गया। चाहूँगा बीच में। तो उम्मीद करते हैं सर कि सरकारी कर्मचारियों की बढ़ गई, सांसदों की बढ़ गई, तो अब प्राइवेट वालों की बारी है, तो उनको भी जल्द ही खुशखबरी सुनने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अप्रैल आने के बाद सैलरी का सीजन शुरू हो सकता है। तो सर आपका TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इतनी सारी जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, तो ये थे अश्विनी राणा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे कैसे सैलरी कैलकुलेशन होता है, क्या होता है, डीए का कैलकुलेशन क्या होता है। तो अब प्राइवेट सेक्टर वालों ने भी उम्मीदें छोड़ी नहीं है, बल्कि उनकी उम्मीदें और बढ़ गई है। तो देखना होगा कि अब प्राइवेट सेक्टर वालों को कितनी खुशी मिलती है। ऐसी ही खबरों देखने के लिए जुड़े रहिए TV9 के साथ।